हेलो दोस्तों। सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मार्धांता राज्य करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का वास था। जनता सुखी थी और हर तरफ खुशहाली थी। एक वर्ष अचानक बादल गायब हो गए। न बारिश हुई, न फसल उगी। धीरे धीरे यह आपदा बढ़ती गई और लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न हुआ, न नदियों में जल रहा। पेड़ पौधे सूख गए और लोग भारी संकट में आ गए। राजा मार्धांता बहुत चिंतित हुए। मैं धर्म का पालन करता हूँ, यज्ञ और दान करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा भयंकर कष्ट क्यों? राजा मार्धांता सोचने लगे। उन्होंने तुरंत ऋषि मुनियों को बुलाया, यज्ञ करवाए, विशेष अनुष्ठान किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा को प्राणों से अधिक पीड़ा हुई कि उनके कारण उनकी प्रजा दुखी है। उन्होंने सोचा, जब तक वर्षा नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठ सकता। राजा अपनी सेना और मंत्रियों को छोड़कर अकेले वन में चले गए। कई दिनों तक चलते चलते वे घने वन में पहुंचे, जहां महामुनि अंगिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, वर्षा न होने का कारण साधारण नहीं है। कहीं न कहीं धर्म में कोई बाधा अवश्य आई है, लेकिन इसका समाधान भी है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान बताइए, मैं अपनी प्रजा को कैसे बचाऊं? ऋषि अंगिरा बोले, सुनो राजन, भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि पापों का नाश करने वाला है। तुम स्वयं व्रत रखो और अपने पूरे राज्य में इस व्रत का आयोजन करवाओ। इससे देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा मार्धांता ने गहरी श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। जंगल से वापस लौटकर राजा ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति एकादशी का व्रत अवश्य करेगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण भी किया जाएगा। किसी जीव को कष्ट न दिया जाए। द्वादशी को दान, भोजन और ब्राह्मण सत्कार किया जाएगा। पूरा राज्य उत्पन्ना एकादशी की तैयारी में लग गया। जब उत्पन्ना एकादशी का दिन आया और राजा और समस्त प्रजा ने उपवास रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, रात्रि में जागरण किया, भजन गाए, हर व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत रखा। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ और द्वादशी के दिन दान पुण्य समाप्त हुए, अचानक आकाश में काले बादल उमड़ आए। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर देखते ही देखते भारी वर्षा होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां भर गई, खेतों में जीवन लौट आया। राजा मार्धांता ने समझा, सच्ची श्रद्धा और उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और हर संकट मिटा देता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भक्त यह व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, रोग, क्लेश, कष्ट सभी दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग सरल होता है।